चलो, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मैटर के जो टाइप है। मैटर 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 के जो टाइप है वो हम यहाँ पर क्या मार्क कर रखा है, टाइप ऑफ एटम, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स और आइसो डाइपर्स। टोला डाइपर नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ आयंस, जिसमें कि हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे आइसो ईस्टर और आइसोमर, और आइसोमेरिज्म। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉन्फ़िगरेशन सिखा दिया। कल कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं तुम्हें होमवर्क भी दिया था। हेडिंग में लिखना टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। राइट डाउन हेडिंग, टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तुम लोग नाम सुने होंगे, आइसोटॉप्स, आइसोस्टर वगैरह। तो हेडिंग में लिखना टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो एटम के टाइप को आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइपर। आयंस के टाइप को आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मॉलिक्यूल्स के टाइप को आइसोस्टर और आइसोमर में डिवाइड किया गया। हम वन बाय वन सबका स्टडी करेंगे। तो ये लिख लिए सबने। चलो, अब वन बाय वन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। आइसोटॉप्स क्या है? आइसोटॉप्स, राइट डाउन आइसोटॉप्स। तो बताओ आइसोटॉप्स का डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ आइसोटॉप्स? What is definition of isotopes? हर्ष, मित्तल, दिवाली, आदित्य। तो आइसोटॉप्स का डिफिनेशन बोलेंगे द एटम ऑफ सेम एलिमेंट का मतलब उसका एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा। सेम एलिमेंट having different atomic mass. The atom of same element having different atomic mass. The atom of same element having different atomic mass. जैसे हम लिखेंगे isotopes of हाइड्रोजन, आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप्स होता है। देयर आर
थ्री isotopes of हाइड्रोजन। कौन कौन? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1। हाइड्रोजन का, इधर लिख देता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 3। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटियम, प्रोटियम। और इसको हम बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसको हम बोलते हैं ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम को हम ऐसे भी लिखते हैं D12 और ट्रिटियम को T13। अब पहले समझते हैं इस बात को। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब ध्यान देना, 1 बाय 1 हम बात कर रहे हैं। अब इस प्रोटियम में अगर हम प्रोटॉन चेक करें, अगर मैं यहां पर प्रोटॉन चेक करूं कि प्रोटॉन कितना है, तो तुम लोग पढ़े होगे कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। तो प्रोटॉन 1 होगा। ड्यूटेरियम में एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा, और ट्रिटियम में एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन 1 होगा। तो डिफरेंशिएशन क्या बोल रहा है? एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एलिमेंट तो सेम है, एटॉमिक मास आर डिफरेंट। इसका एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 है और इसका एटॉमिक मास 3 है। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट यानी जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास अलग अलग हो। ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो जितना ये प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी प्रोटॉन इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम न्यूट्रॉन के बारे में बात करें, न्यूट्रॉन, अगर हम बात करें न्यूट्रॉन का, तो एटॉमिक नंबर ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन, ये दोनों बात क्लियर हो गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर हम यहां पर न्यूट्रॉन निकालें तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉन कितना होगा? 0। यहां न्यूट्रॉन कितना हुआ? 1, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहां न्यूट्रॉन कितना हुआ? 2, यहां न्यूट्रॉन हुआ 2, यानी प्रोटॉन इज 1 1 1, इलेक्ट्रॉन इज 1 1 1 एंड न्यूट्रॉन इज, प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 होगा, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन 1 होगा और ट्रिटियम में न्यूट्रॉन 2 होगा। अब ध्यान देना, अब हम आते हैं डिफिनेशन पे। द एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी एटम जब सेम एलिमेंट है तो उसका प्रोटॉन क्या होगा? सेम होगा। यानी एटॉमिक नंबर प्रोटॉन होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन सेम होगा। हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। तो मुझे ये बताओ कि एटॉमिक मास डिफरेंट होने का रीजन क्या है? व्हाट इज रीजन दैट देयर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन हैव डिफरेंट एटॉमिक मास? एटॉमिक मास डिफरेंट होने का रीजन क्या है? बिल्कुल सही है सबका। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने का रीजन ये है कि इनमें जो न्यूट्रॉन है, यानी न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन रहता है, वो न्यूट्रॉन अलग अलग है। दैट्स वाई इट हैज डिफरेंट एटॉमिक मास। तो कोई अगर पूछेगा कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मास ड्यू बिकॉज ऑफ इट होल्ड डिफरेंट न्यूट्रॉन। तो पहले इतना लिखो, इसके बाद आगे हम लिखते हैं क्योंकि बोर्ड भर गया है। बिल्कुल सही है, डिफरेंट एटॉमिक मास होने का रीजन ये है कि इसका
न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं। तो इन ए आइसोटॉप्स प्रोटॉन सेम होता है, इलेक्ट्रॉन सेम होता है, लेकिन न्यूट्रॉन सेम नहीं होता है। यह सबने लिख लिया। तो आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है। और एटॉमिक मास अलग होने का जो रीजन है वो है उनके पास न्यूट्रॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप्स हैविंग different mass because of different neutron in nucleus। यानी न्यूक्लियस में डिफरेंट मास होने के वजह से इनका डिफरेंट न्यूट्रॉन होने की वजह से इनका मास अलग अलग होता है। इनका मास अलग अलग होता है। अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में बात करें, ठीक है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन कितना है? इलेक्ट्रॉन इसका एक है और एक है, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन बात करें, कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन से निकाला जाएगा 1s1 1s1 1s1, यानी इनका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगा? सेम होगा। तो आइसोटॉप्स में ये इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। यानी इन ए आइसोटॉप्स, कोई भी आइसोटॉप्स लोगे तो उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आइसोटॉप्स में बताओ क्या क्या सेम होगा? इन ए आइसोटॉप्स, पहला पॉइंट बताओ क्या सेम होगा? आइसोटॉप्स में पहला पॉइंट क्या होगा? एटॉमिक नंबर सेम होगा। बिल्कुल सही है, एटॉमिक नंबर सेम होगा। सेकेंड बात क्या बोलोगे, क्या सेम होगा? क्या प्रोटॉन सेम होंगे? क्योंकि जब एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन क्या होगा? सेम होगा ना। थर्ड बात क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन सेम होगा? तो हाँ होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा। और क्या सेम होगा? क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा? तो हाँ सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो हाँ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ठीक है, आइसोटॉप्स में क्या डिफरेंट होगा? एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। एटॉमिक मास किसके वजह से डिफरेंट है? न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होगा। यानी आइसोटॉप्स में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम होंगे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? न्यूक्लियॉन जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, यानी मास। ठीक है, तो ये सेम होंगे। अब ध्यान देना, तो यहां तक पॉइंट्स क्लियर हो गया होगा कि आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, प्रोटॉन भी सेम होंगे, न्यूट्रॉन भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, मास डिफरेंट होगा, न्यूट्रॉन डिफरेंट होगा, और न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो न्यूक्लियस में रहने वाला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिफरेंट होंगे होंगे। अब ध्यान देना, अब यहां पर हम दो बातें और करेंगे कि इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज पे हम बात करेंगे। तो दो बातें यहां पर हम करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज और हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, कहीं रटना नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के किया करेंगे, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिसाइड होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वो डिपेंड अपॉन मास। तो ये दो बातें ध्यान में रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हम ये देख के करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें केवल आइसोटॉप्स ही नहीं पढ़ने, आइसोबार, आइसोटोन्स, ये सब भी पढ़ने। तो कहीं पर भी ये चीज देख के करोगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज विल डिपेंड अपॉन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज विल डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, अभी हम आइसोटॉप्स में बात कर ले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो कोई भी आइसोटॉप्स का, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सेम होगा? तो उसका रीजन हम बोलेंगे, पूछा जाए केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों है सेम है, तो हम बोलेंगे बिकॉज इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एटॉमिक मास है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने की वजह से इसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। लेकिन यहां पर ये देखो कि फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है, और मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट मास होने की वजह से इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज बोले तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक मास अलग है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन करने का तरीका। तो इन ए आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर विल बी सेम, प्रोटॉन विल बी सेम, इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, और इलेक्ट्रॉन सेम है तो कॉन्फ़िगरेशन सेम, और जब कॉन्फ़िगरेशन सेम तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। यानी एटॉमिक नंबर सेम तो प्रोटॉन सेम, प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन सेम, इलेक्ट्रॉन सेम तो कॉन्फ़िगरेशन सेम, कॉन्फ़िगरेशन सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। वैलेंसी ऑब्वियस सी बात है सेम होगा क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एटॉमिक मास अलग है क्योंकि न्यूट्रॉन अलग है। न्यूट्रॉन अलग है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग हैं, इसलिए मास अलग है। मास अलग है इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है।
नहीं, रिएक्शन करते समय कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतना तक समझ में आया आइसोटॉप्स के बारे में? एक आइसोटॉप्स किसको बोला जाता है और हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स कौन कौन है? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। क्या क्या सेम होता है, क्या क्या डिफरेंट होता है, क्लियर? अब ध्यान देना, ये सब लिख लिए तुम लोग? सबने राइट डाउन किया क्या? ओके। अब ध्यान देना, जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटॉप्स होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये जो ट्रिटियम होता है, ट्रिटियम, तो ट्रिटियम जो होता है, हाँ ये केवल हाइड्रोजन के लिए है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज में लिखवाया वो सब आइसोटॉप्स के लिए है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के लिए केवल बात कर रहा हूं, मतलब ये हाइड्रोजन पे एग्जांपल लेके मैं बताया। ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि रेडियो एक्टिव में से अल्फा, बीटा, गामा, इसमें से रेज इमिट आउट होते हैं, इमिटेड, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है कि जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा रे इमिट होता है, उसको हम रेडियो एक्टिव के नाम से जानते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह होता है। तो उसी तरह से ट्रिटियम जो होता है वो ट्रिटियम रेडियो एक्टिव होता है। तो यहां लिखेंगे ट्रिटियम, ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है? उसमें से अल्फा, बीटा, गामा रेज बाहर निकलते हैं। तो ट्रिटियम हैज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और सबसे ये लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव, लाइटेस्ट सबसे ये रेडियो एक्टिव में, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत होते हैं ना, तो लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव, क्योंकि रेडियो एक्टिव में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं यूरेनियम वगैरह, उसमें सबसे ये लाइटेस्ट होता है, लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी सारे रेडियो एक्टिव में ये सबसे लाइटेस्ट होता है। तो इन ए आइसोटॉप्स एटॉमिक नंबर विल बी सेम, प्रोटॉन विल बी सेम, इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, कॉन्फ़िगरेशन विल बी सेम एंड केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। एटॉमिक मास विल बी डिफरेंट, न्यूट्रॉन विल बी डिफरेंट, न्यूक्लियॉन्स विल बी डिफरेंट, ठीक है? फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट एंड इन ए हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ट्रिटियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से अल्फा, बीटा, गामा रेज इमिटेड होते हैं। ट्रिटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है? अगर हम इसमें बात करें तो हम इसका जो ऑक्साइड बनाते हैं ड्यूटेरियम का, डी का, D2O, D2O इज नोन एज हेवी वाटर, इसको हम हेवी वाटर के नाम से जानते हैं। तो D2O यानी ड्यूटेरियम का जो ऑक्साइड होता है वो हेवी वाटर के नाम से जाना जाता है। ड्यूटेरियम इज ए हेवी वाटर, ठीक है? तो ये तो हमने बात किया किसके लिए? हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के लिए। और भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं, तो वन बाय वन हम और भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स लिख लेंगे। ये लिख लिए होगे, ड्यूटेरियम इज नोन एज, D2O इज नोन एज हेवी वाटर एंड ट्रिटियम इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हम बात करेंगे कुछ और आइसोटॉप्स का, तो यहां पर लिखना आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन, आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन।
आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का एक्चुअल में दो आइसोटॉप्स होता है, C17, ये तो एटॉमिक नंबर है, और ये एटॉमिक मास 35। तो C17 35 और क्लोरीन 37। तो क्लोरीन हैज टू आइसोटॉप्स, Cl35 और Cl37। Cl35 and Cl37 is a hello. तो क्लोरीन का दो आइसोटॉप्स होंगे, C35 और C37। उसी तरह से कार्बन के आइसोटॉप्स, यानी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो आइसोटॉप्स होते हैं वो होते हैं 12, 13 एंड 14। C12, C13 और C14। ये 14 बहुत लेस स्टेबल होता है, इसलिए ज्यादा नहीं मिलता, ज्यादा 12 और 13 मिलते हैं। उसी तरह से आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स होते हैं सिंबॉलिक यू से लिखेंगे, ये होगा 92 और 35, 235। यूरेनियम 92 और 236 और 238, 236 और यूरेनियम 238। यानी D2O और H2O में क्या डिफरेंस, मिहिर वो बाद में बात करेंगे हम, ठीक है, अभी उस पर वो बाद में आएगा। इनका नाम अलग से नहीं लिखेंगे, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, यूरेनियम 235, यूरेनियम 236 और यूरेनियम 238। नाम अलग से नहीं लिख रहे, ठीक है। उसी तरह से आइसोटॉप्स ऑफ टीन, आइसोटॉप्स ऑफ टीन, टीन का सिंबल होगा एसएन। एसएन का एटॉमिक नंबर होता है 50, ठीक है, और इसके आइसोटॉप्स होते हैं 112, एसएन 114, एसएन 115, एसएन 116, एसएन 117, एसएन 118, एसएन 119, एसएन 120, एसएन 122 और एसएन 124, एसएन 124। यानी पूरे जितने भी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा आइसोटॉप्स टीन का अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसके 10 आइसोटॉप्स होते हैं। इतना आइसोटॉप्स किसी का नहीं होता है, इट हैज 10 आइसोटॉप्स। इतना आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट का नहीं होता है, हाईएस्ट आइसोटॉप्स एलिमेंट है, हाईएस्ट आइसोटॉप्स, हाईएस्ट आइसोटॉप्स एलिमेंट है ये। यानी इतना ज्यादा आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट का नहीं होता है। कार्बन का ये है आइसोटॉप्स, कार्बन का आइसोटॉप्स सारे में रेडियो एक्टिव नहीं होता है, लेकिन कार्बन में ये आइसोटॉप्स रेडियो एक्टिव होता है। और ये यूरेनियम तो खुद ही एक आइसोटॉप रेडियो एक्टिव है, इसमें नहीं होगा। सिंबल वो दिया गया जानने के लिए, तुम्हारा नाम क्यों पड़ा हुआ है, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो उसी तरह से तुम्हारा नाम पड़ा हुआ गोपाल मल्लू, नाम क्यों पड़ा हुआ है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसीलिए उसका नाम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आइडेंटिफिकेशन के लिए पड़ा हुआ है। टोटल 12, कहाँ चेक करो, गूगल पे चेक करोगे। अभी यहाँ तक 10 तक ही लिखेंगे।
जितना हमें सर्च करके बताया गया है उतना ही लिखेंगे। कौन है अभिजीत बाग? आइसोमेरिज्म एंड आइसोटॉप्स आर डिफरेंट, पढ़ाएंगे ना आगे। नहीं, 3 आइसोटॉप्स नहीं होता है। सबने लिख लिया? चलो अब ध्यान देना, अब यहां पर हेडिंग डालना, एवरेज एटॉमिक मास, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटॉप्स। हम आइसोटॉप्स का एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं, SN 121 नहीं आता। एवरेज एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ, तो इसको हम एक क्वेश्चन से बना रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं तब समझ में आएगा। तो लिखेंगे क्लोरीन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35 in 25% and 75% in nature. Then find their average atomic mass. इसी से हम इसका मीनिंग भी समझेंगे और इसी से हम कैलकुलेट भी करेंगे। ध्यान देना क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, हम जानते भी हैं। ये जो क्लोरीन है वो नेचर में 25% एग्जिस्ट करता है, यानी ये नेचर में केवल 25% ही मिलता है, और ये जो क्लोरीन है वो 75% मिलता है। ठीक है, तो यहां से हमें 2 चीजें सीखना पड़ेगा और ध्यान से सीखना। ये क्लोरीन जो है वो नेचर में 25% मिलता है और ये क्लोरीन है जो नेचर में 75% मिलता है। तो हमें दोनों क्लोरीन का एवरेज मास निकालना है। एवरेज मास क्या होगा? एवरेज तो जानते होंगे, तो एवरेज मास हम कैसे निकालेंगे कि क्लोरीन का एवरेज मास कैसे होगा? तो हम लिखेंगे यहां पर एवरेज मास, ध्यान से समझना, एवरेज मास इक्वल टू, एवरेज मास कैसे लिखेंगे हम? तो
जो पहला वाला आइसोटॉप्स है उसका एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज दोनों मल्टीप्लाई होगा, यानी हम लिखेंगे एटॉमिक मास 1। ये भी पहले हो सकता है लेकिन यहां पर ये पहले है, इनटू परसेंटेज, परसेंटेज जो नेचर में मिलता है, जो मतलब दिया गया है, प्लस हर्ष, हर्ष का आंसर सही है, एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज, इसका परसेंटेज कितना, ध्यान से समझना, तो इसका मास लेंगे और इसका परसेंटेज लेंगे, प्लस एटॉमिक मास दूसरे वाला आइसोटॉप्स का लेंगे, एटॉमिक मास दूसरा वाला आइसोटॉप्स का लेंगे इनटू इसका परसेंटेज लेंगे, दिख रहा है ना साइड में, इसका हम परसेंटेज लेंगे, परसेंटेज है साइड वाला, तो एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज 1 और एटॉमिक मास दूसरे वाला का परसेंटेज 2। यहां 2 है, मान लो 3 रहेगा तो 3 का लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 का लिखेंगे, इससे बोरॉन का भी 3 होगा, ठीक है, 10, 11, 12, और नीचे हम लिखेंगे कि सम ऑफ परसेंटेज, यानी परसेंटेज 1 प्लस परसेंटेज 2 लिख दो, परसेंटेज 1 प्लस परसेंटेज 2, यानी कुल मिला के परसेंटेज अगर तुम ऐड करोगे तो 100 ही आएगा, अगर 3 भी आइसोटॉप्स है अगर उसमें परसेंटेज आएगा तो 100 ही आएगा। ये फॉर्मूला पे हमें एवरेज मास निकाला जाता है। एवरेज मास तो एवरेज तो जानते होगे ना, दोनों का एवरेज, इस हमारा मार्क्स अलग अलग आया, तो एवरेज परसेंटेज कितना आया, चलो निकालते हैं इसको। तो एटॉमिक मास 37 है और इसका परसेंटेज कितना है, 25% है, प्लस इसका मास है 35 और इसका परसेंटेज है 75, डिवाइडेड बाई परसेंटेज 1 प्लस परसेंटेज 2, परसेंटेज 1 प्लस परसेंटेज 2 हो गया ना, परसेंटेज 1 प्लस परसेंटेज 2। अब निकालो कितना आ रहा है, चलो मैं कैलसी से यूज कर रहा हूं, थर्टी 37 इंटू 25, ये आ गया 925, 925 प्लस 35 इंटू 75, ये आ गया 2625 अपॉन ये क्या हो जाएगा 100, तो दोनों को ऐड कर दोगे कितना आएगा 925, ये आ गया 3550 अपॉन 100, अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 2 के बाद डेसिमल आ जाएगा 35.5, यानी इसका एटॉमिक मास आ गया 35.5। अब ग्राम बोलो या एएमयू बोलो, वो दोनों में डिफरेंस हम बाद में बताएंगे, ठीक है, जैसा यूनिट होगा वैसा हम बात करेंगे। तो ये आ जाएगा 35.5। पहले मुझे ये बताओ इतना समझ में आया या नहीं, हाँ तुम्हारा करेक्ट है धन से देव से। ये समझ में आया सबको, ग्राम में लिखेंगे या एएमयू में लिखेंगे वो बाद में हम बात कर लेंगे, ग्राम में लिख लो या एएमयू में,
इसका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? अब देखो ध्यान से, एक मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्रॉस क्वेश्चन ये है, अच्छा एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है? व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास क्या होता है? A+Z, बिल्कुल सही है। मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ठीक है, सही बोल रहे हो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को हम बोलते हैं एटॉमिक मास। अच्छा, न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? न्यूट्रॉन फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? डेसिमल में नहीं, न्यूट्रॉन नहीं हो सकता है। प्रोटॉन हो सकता है क्या डेसिमल में? कि 5.5 न्यूट्रॉन है, 4.5 न्यूट्रॉन है? नहीं ना, नहीं। तो ये फिर तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऐसे नॉर्मली तुम पीरियोडिक टेबल में देखे होगे कि क्लोरीन का मास जो है वो 35.5 लिखा जाता है ना पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में ना तो 35 लिखा रहता है या नहीं तो 37 लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? 35.5 लिखा रहता है ना। तो तुमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ना तो प्रोटॉन डेसिमल में होता है ना तो न्यूट्रॉन डेसिमल में होता है, तो फिर मास कैसे डेसिमल में आ गया? ये मास कैसे डेसिमल में आ गया? ना तो ये डेसिमल में होता है ना तो ये डेसिमल में होता है, तो मास डेसिमल में कैसे आ गया? तो उसका आंसर यही है कि सर इसका मास डेसिमल में आने का वजह ये है कि इसके आइसोटॉप्स हैं और हम आइसोटॉप्स का एवरेज निकाल रहे हैं, इसीलिए ये एवरेज निकालते समय ये डेसिमल में आया है। समझ में आया? ये एवरेज निकालते समय क्या आया है? डेसिमल में आया है। इसीलिए हम मास यहां पर क्या ले रहे हैं? आता है डेसिमल में आता है। बात हो गई क्लियर? तो लिख लो इसको, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। मेनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीजर एटॉमिक मास। मेनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीजर एटॉमिक मास। Many elements have non-integer atomic mass. Many elements having non-integer atomic mass. Non-integer मतलब फ्रैक्शन में या डेसिमल में एटॉमिक मास। because many elements having different atomic mass, non-integer atomic mass, because their isotopes have different atomic mass. Their isotopes have different atomic mass, and we have to calculate their एवरेज एटॉमिक मास। तो कोई भी इंटीजर में या डेसिमल में आने का रीजन ये है कि उस आइसोटॉप्स का मास अलग अलग होता है और हम उसके मास को, नॉन इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल में, नॉन इंटीजर मतलब इंटीजर 10th अगर हम पढ़े होंगे, इंटीजर मतलब क्या हुआ? इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, ये इंटीजर हुआ। और नॉन इंटीजर मतलब 2.3, यानी डेसिमल में 4.5 8.3 नॉन इंटीजर। एग्जाम में सेम टाइम में क्वेश्चन आया था। किस एग्जाम में?
किस एग्जाम में आया था गोपाल मल्लू? ये समझ में आ गया? रनाडे नॉन इंटीजर का मतलब है। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा क्या? हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। कोई डाउट है? ओके, थैंक्स टू ऑल। और डीपीपी बना लेना।